Hello class 4, this is your moral science lesson 7. This is your moral science book. Open it. Now your chapter number 7 is the gold giving serpent. यानी गोल्ड देने वाला सरपेंट यानी सांप. ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक्सेस ऑफ ग्रीड इज नॉट गुड, कि जरूरत से ज्यादा जो लालच है वो अच्छी बात नहीं है. तो लालची लोग हमेशा लास्ट में ऐसा हो जाता है उनके साथ कि उनको कुछ भी नहीं मिलता है, उनको खाली हाथ ही रहना पड़ता है. तो इसके बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर ब्राह्मण था जिसका नाम था रामदास. ही यूज्ड टू वर्क हार्ड. अपने फील्ड्स में वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, लेकिन उसको रिजल्ट वहां से कुछ नहीं मिलता था. एक दिन क्या हुआ? आफ्टर गिविंग टायरिंग वर्किंग आवर्स, वो अपने पेड़ों की छाया में अपने खेतों के बीचों बीच में वहां लेटा हुआ था. जस्ट देन उसी समय उसने क्या देखा? एक टेरिबल, बड़ा डरावना खतरनाक सा एक स्नेक देखा. आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? ये आया उसके पास विद अ ब्लैक हुड कमिंग आउट ऑफ एन आंट के हिल में से निकल के आया. एंड द पुअर ब्राह्मण ने क्या किया? सोचा कि सरमेंट तो उसको माइट बी द गार्डियन डेटी ऑफ द फील्ड, हो सकता है हमारे जो खेतों का देवता है, उसको रक्षा करने वाला है. एंड ही हैड नॉट पेड होमेज टू इट फॉर वंस, और इसको क्या होमेज नहीं मिला होगा, तो हो सकता है इधर उधर घूम रहा होगा. It could be the reason for the barenesses of the field. He went to bring some milk. अब वहां वो उसके लिए थोड़ा सा दूध लेके आया कि मुझे इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और वो बाउल में अब सरपेंट के लिए थोड़ा सा दूध लेकर आया. और वो दूध देते टाइम विद ड्यू रिस्पेक्ट ही एड्रेस द सर्वेंट, ओ गार्जियन ऑफ दिस फील्ड, आई डोंट नो दैट यू रिजाइड हेयर, कि आप यहाँ क्या रहते हैं. दैट्स व्हाई आई नेवर ऑफर्ड यू एनीथिंग, कि मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर काफी कितने दिन से रह रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कभी कुछ दे ही नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ करना. और आफ्टर द होल इवेंट वो अपने घर चला गया. उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो आया, व्हेन द फार्मर केम टू प्लग द फील्ड, को जोतने के लिए आया वो, उसने देखा एक सोने का सिक्का उस बाउल के अंदर पड़ा हुआ था. नाउ दिस बिकेम अ रेगुलर फीचर, बन गया था. अब डेली वो दूध पिलाता, अगले दिन वो ब्राह्मण वापस आता तो उसको एक सोने का सिक्का मिलता. वन डे ब्राह्मण हैड टू गो टू द फॉरेन के लैंड्स पे, कहीं बाहर उसको जाना था, किसी रीजन से कुछ काम था उसको. तो उसने क्या किया? अपने बेटे को बोला, आज तुम ही मेरे सरपेंट का ध्यान रखना है, आज तुम जाओ वहां पे. द सन ने भी क्या किया? ब्रॉट द मिल्क, उसने भी दूध लिया और सरपेंट को पिलाने के लिए ले गया. तो जब वो वापस आया नेक्स्ट डे, तो व्हेन ही केम बैक फाउंड अ gold coin in the bowl. Or after taking the gold coin, he thought this anthil must be full of gold coins if he will. और उसको जो लालच क्या आ गया उसको, कि डेली वो चाहता है एक सोने का सिक्का, रोज उसको एक मिलता है, क्यों ना मैं इकट्ठे ही सारे सिक्के एक साथ ही ले लूं. द ब्राह्मण सन, उसका जो ब्राह्मण का सन था, उसने डिसाइड किया एक प्लान कि नेक्स्ट डे कम टू द फील्ड विद द मिल्क एंड स्टिक के साथ वो आएगा. ही ऑफर्ड द मिल्क, और उसने ऑफर किया मिल्क स्नेक को, और क्या किया? स्टक इट्स हुड विद द स्टिक, और उसने उसकी जो डंक मारता है ना, जहां से उसका जो फन होता है, वहां उसको जोर से मारा, और डंडी से, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, इसने उसको वहां मारा ताकि वो अपनी डंक को ऊपर उठाए. द स्नेक एस्केप्ड द ब्लो ऑफ द स्टिक एंड बिट द बॉय टू हिज डेथ. और उसने क्या किया? जैसे उसको मारने की कोशिश करी तो स्नेक को गुस्सा आ गया. तो सरपेंट ने क्या किया? वापस मुड़ के उसको, बच्चे को, जो उसका बेटा स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आके काट दिया, और वो लड़का उसका मर गया. द होल विलेज मोर्न्ड ओवर द सैड डेथ ऑफ द ब्राह्मण. और सारा जो गांव था वो बड़ा दुख मना रहा था कि ब्राह्मण का बेटा अब नहीं रहा था. 2 दिन के बाद क्या हुआ? द ब्राह्मण रिटर्न, और अपने जैसे ही विलेज में वो आया, उसको पता लगा कि यही मेरे बेटे के मरने का रीजन था. ही केम अक्रॉस द होल इंसिडेंस के आया, और अगेन ही वेंट टू द फील्ड में गया उसको दूध देने के लिए. ही प्रेज्ड द स्नेक इन अ लाउड वॉइस में एंड केप्ट द मिल्क नियर द एंथल के पास उसने रख दिया. स्नेक वहां आया
आउट ऑफ द एंटिल एंड रिप्लाई किया उसने, ब्राह्मण यू हैव कम हेयर फ्रॉम ग्रीड, तुम यहाँ लालच से आए हो, इवन यू हैव लेफ्ट योर ग्रीफ फॉर योर सन, के लिए तुमने अपना दुख छोड़ दिया था, हु हैज जस्ट पास्ड, जो अब नहीं रहा है, नाउ ऑनवर्ड्स द फ्रेंडशिप बिटवीन यू एंड मी इज नॉट पॉसिबल, कि तुम्हारे और मेरे बीच की जो दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, अब वो बिल्कुल नहीं है, और तुम्हारे जो बेटे ने लैक्ड अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक मी, और मुझे डंडे से मारा और मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने उसको मार दिया, हाउ कैन फॉरगेट दैट स्टिक्स ब्लो, और उसने जो मेरे को मारा मैं वो कैसे भूल सकता हूँ, हाउ कैन यू फॉरगेट द पेन एंड ग्रीफ for your son. After saying this, the serpent gave him a diamond, दिया उसको, and said, never come to me again, और तुम अपना ये डायमंड ले लो, आज मैं तुम्हें ये डायमंड देता हूँ और आगे से मेरे पास कभी मत आना, तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई है, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू अ कॉस्टली डायमंड, और तुझे पैसे की जरूरत थी, लालच था तेरे अंदर, तो मैंने तुझे बहुत ही कीमती डायमंड मैंने तुझे वापस दे दिया है, अब मेरे पास वापस नहीं आना, और वहां से सरपेंट गायब हो गया, इनटू द एंथल में होल में चला गया वापस, जो ब्राह्मण था टुक द डायमंड एंड रिटर्न्ड होम, और ब्राह्मण ने क्या किया, वो डायमंड को उठाया और अपने घर वापस आ गया, कर्सिंग द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और अपने जो अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो सोच बना रखी थी कि मेरे जो बेटे की सोच थी वो बहुत ज्यादा गलत थी, ये सोच के वो अपने आप को कोसने लगा, तो कोसना तो गलत ही था उसका ना, अब उसको डेली जो मिल रहा था वो एक तरह से उसके लिए आशीर्वाद दे रहे थे वो, लेकिन उसके बेटे ने तो बहुत गलत करने की कोशिश की ना, तो हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एक्सेस ऑफ ग्रीड, यानी बहुत ही ज्यादा आप लालच करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, वर्ड वाइज ये हमारे वर्ड मीनिंग्स हैं, यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर नोटबुक्स, okay, now I'm just showing you the answer, this is your answers and you have to complete it in your notebooks, this also you have to complete, और dotted you know very well आपको अपने बुक से कंप्लीट करना है ये, okay class।